साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर राघव पाठक खजुराहो मध्य प्रदेश से। कुछ एक प्रश्न हैं जिनको आपको जानना बेहद ज़रूरी है डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर में अपॉइंटमेंट लेने के पहले। यदि आप वाकई घुटनों के दर्द, साइएटिका या स्लिप डिस्क से परेशान हैं तो कुछ एक बुनियादी बातों को ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर में किस प्रकार की औषधियों के द्वारा और किस प्रकार के तरीके के द्वारा आपके घुटनों के दर्द को या साइएटिका को, कमर के दर्द को ठीक किया जाता है। साथियों, मैं पिछले 15 सालों से हॉलिस्टिक चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से इन बीमारियों का एकदम सफल उपचार कर रहा हूँ। आपकी जानकारी के लिए मेरे पिताजी डॉक्टर पाठक, जिनका नाम इस क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध था, डॉक्टर के.एल. पाठक, जिन्होंने होम्योपैथी की, योग और आयुर्वेदिक थेरेपीज के माध्यम से इलाज करने की प्रक्रिया को डेवलप किया था। मैंने अपने जीवन का शुरुआती पड़ाव, यूँ कह लें कि मैं 6 वर्ष की उम्र से पिताजी को असिस्ट करने लगा था। इसके बाद मैंने अपनी BHMS की पढ़ाई करने के बाद DNYS डिप्लोमा किया और योग के लिए मैं स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित, जो पतंजलि योग समिति के रीढ़ पुरुष थे, उनके साथ रह करके, उनके मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देशन में होम्योपैथी, आयुर्वेद और योग के मर्म को जान करके अपने क्षेत्र खजुराहो में योग और आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धतियों का भी अपनी चिकित्सा प्रणाली में समावेश किया। हॉलिस्टिक चिकित्सा पद्धति क्या है? बहुत से लोग जानना चाहते हैं आखिर हॉलिस्टिक चिकित्सा पद्धति क्या है। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप यदि समझें कि हम मरीज के सिर्फ मर्ज को दूर नहीं करते हैं, मरीज का मर्ज किन कारणों से मरीज के अंदर बना हुआ है, उन कारणों को खोज करके उन कारणों का समाधान करते हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो हम जीवन पर्यंत भोगते हैं, जिनका दर्द, जिनकी तकलीफ हम पूरे जीवन भोगते हैं। पता है क्यों? उसका कारण कई बार ये हो जाता है, आपके साथ आपके शरीर में दर्द शुरू हुआ, किंतु वह दर्द आपके जीवन में घटने वाली ऐसी असामान्य परिस्थितियों के कारण शुरुआत हुआ जो मानसिक रूप से आपको बहुत उदास, बहुत खिन्न, बहुत दुखी करके गई। यदि यह दुख मानसिक रूप से आपका निर्मूल नहीं हुआ तो क्या होता है, आप अपने शरीर को ढीला छोड़ना शुरू कर देते हैं और जहां से हमारा कसा हुआ शरीर ढलना शुरू हो जाता है, ढीला हो जाता है, तो हमारे पूरे बॉडी का वेट जो है वो नीचे की तरफ गति करने लगता है और नीचे की तरफ जब ये शरीर झुकाव लेने लगता है या वजन नीचे की तरफ गति करने लगता है तो हमारे शरीर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिनको हम गाड़ी का शॉकअप भी कह सकते हैं, हमारे शरीर के जो शॉकअप्स होते हैं, जिनको हम घुटना कहते हैं, वो दबाव में आ जाते हैं। जब वो दबाव में आ जाते हैं तो उनके ऊपर बहुत अधिक मात्रा में दर्द होने लगता है। अच्छा, कई बार होता क्या है, इन घुटनों पर जब अत्यधिक दबाव पड़ता है तो हमारा शरीर किसी एक दिशा में झुकना शुरू कर देता है, तो घुटनों के कारण साइएटिका भी बनता है और नर्व में कंप्रेशन आ जाता है। कई बार साइएटिका के कारण भी घुटनों में दर्द आता है। तो आपका घुटने का दर्द क्या साइएटिका कमर दर्द के कारण बना है या कमर दर्द आपके घुटनों के दर्द के कारण बना है? ये बातें समझने की जरूरत होती है। मॉडर्न चिकित्सा प्रणाली में आपको इसका उपचार अंत में सिर्फ और सिर्फ सर्जरी बताया जाता है कि आपकी नर्व कंप्रेस हो रही है, जो L1 से लेकर से L5 के बीच में किसी भी जगह पर लंबर वर्टिब्रा में हो सकती है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए लंबर वर्टिब्रा से निकलने वाली नर्व्स ही आपकी पूरी लोअर एक्सट्रीमिटी, जिसको नीचे का हिस्सा शरीर कहते हैं, पैरों का हिस्सा जो होता है, वो सप्लाई करती है। इन नर्व्स का में जब कंप्रेशन होता है तो एक ही मुख्य नर्व है जो लंबर वर्टिब्रा से आपकी निकल करके नीचे की तरफ जाती है, वो मुख्य नर्व होती है साइएटिक नर्व। जब इस नर्व में कंप्रेशन आता है तो ये एक इलेक्ट्रिक के जैसा पेन पूरा पैर में आपके नीचे की तरफ गति करता है। अच्छा, ये दर्द कई मैनेजेबल तरीकों से मैनेज भी हो जाता है, लेकिन एलोपैथिक या मॉडर्न डॉक्टर की व्यस्तता कह लें या उनकी मजबूरी व्यवस्था कह लें, उन्होंने अपने अनुसंधान में इसका उपचार सिर्फ और सिर्फ सर्जरी के रूप में खोजा है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत से लोग घुटनों के दर्द को लेकर के पूरे जीवन भर दर्दनाशक दवाएं खाते रहते हैं। तो आपको दर्दनाशक दवाएं एलोपैथी की लेने से बेहतर है कि आप होम्योपैथी और आयुर्वेद की परीक्षित दर्दनाशक दवाओं का सेवन करें, जिनका मैं प्रयोग करता हूं। कई लोग जानना चाहेंगे कि क्या गारंटी से ठीक होता है।
तो मेरे YouTube चैनल पर या मेरे Facebook अकाउंट पर जो ऐड आप देख करके मेरे इस WhatsApp में कनेक्ट हुए हैं, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा जो लोगों को लाभ हुआ है उनके रिव्यू जान करके कि इसका लाभ किस तरीके से और कितने फास्ट होता है। घुटनों के दर्द और साइएटिका को ठीक करने के लिए मर्म थेरेपी का उपयोग करता हूँ। मर्म थेरेपी के बारे में आपको जानना है तो YouTube में ढेरों चैनल पड़े हुए हैं। हमारे शरीर में डिफरेंट मर्म पॉइंट होते हैं, जिन मर्म पॉइंट्स के चारों तरफ जब कचरा जमा हो जाता है, बॉडी के टेंडन्स जमा हो जाते हैं, अतिरिक्त खिंचाव या स्टिफनेस आ जाती है, तो वह दर्द देना शुरू कर देते हैं। इन मर्म पॉइंट को होलिस्टिक थेरेपी के माध्यम से मैं रिलीज करता हूँ, जिससे आपको तुरंत आराम महसूस हो जाता है बिना दवा के। ये थेरेपी मैं कब देता हूँ, क्यों देता हूँ, कैसे देता हूँ, ये मरीज की कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा कि जब आप हमारे पास आ रहे हैं तो आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ का इलाज क्या है, आपकी स्थिति देख करके ही मैं निर्धारित कर पाता हूँ कि किसी भी प्रकार से कोई पहले से मानसिकता बना करके ना आए कि आपको थेरेपी ही लगेगी पहली बार में ही। अब बात आती है, कई मरीज पूछते हैं कि थेरेपी महंगी क्यों हो जाती है। आप समझिएगा इस प्रश्न का उत्तर को। एक डॉक्टर औसतन 1 घंटे में 20 मरीज देखता है। जब वो 20 मरीज देखता है, उसकी कंसल्टिंग शुल्क आज की डेट में कम से कम 400 रुपए तो होती है। कुछ डॉक्टर्स 400 से शुरुआत करके 1500 और 2000 और 2500 तक परामर्श शुल्क लेते हैं। लेकिन जो 400 रुपए भी आज की मॉडर्न चिकित्सा प्रणाली में डॉक्टर परामर्श शुल्क ले रहे हैं, वो पहले आपको MRI या स्कैनिंग के लिए भेजेंगे। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमीशन या किसी भी प्रकार की किसी रिपोर्ट्स की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको दर्द है, आप तकलीफ में हैं, सिर्फ इतना ही हमारे लिए काफ़ी है, तो आपका वो पैसा बचता है। दूसरी चीज़, एक मरीज को थेरेपी देने में, यदि मैं थेरेपी देने बैठता हूँ तो उसको कम से कम 25 मिनट और अधिक से अधिक 45 मिनट से लेकर 1 घंटा लग जाता है। यदि मैं सिर्फ कंसल्टिंग देकर के लोगों को दवाएं देकर के छोड़ दूं तो मैं 1 घंटे में आराम से 15 से 20 मरीज देख सकता हूँ। 400 रुपए फीस के हिसाब से 15 मरीज का 6000 रुपए मेरा सिर्फ परामर्श में बनता है। तो मेरे लिए कौन सा तरीका बेहतर है? आपको सिर्फ देख करके दवा दे करके छोड़ देना या आपको आपके दर्द से मुक्त करना? इसलिए थेरेपी महंगी हो जाती है कि मुझे एक मरीज में जब 30 से 45 मिनट 30 मिनट से 45 मिनट का समय देना पड़ता है, तो मेरा वो समय जो मैं मरीज को देखने में लगा सकता हूं, तो मैं उसका 50% ही आपसे लेता हूं, जो 3000 रुपए कॉस्टिंग आती है। किसी मरीज को लाइट थेरेपी से ही आराम मिल जाना होता है तो मैं 25 मिनट करीब में उसमें 2000 रुपए में उसकी थेरेपी का उपचार कर देता हूं। अब थेरेपी देने के बाद कई लोग प्रश्न पूछते हैं, क्या दर्द फिर से लौट के आएगा? तो याद रखिएगा, मैंने अभी आपको दर्द से मुक्त किया है। जब आप यहाँ से निकल करके जाएंगे, आप अपने घुटने का किस तरह प्रयोग कर रहे हैं, आप फिर वह गलती दोहरा रहे हैं जिसके कारण आपका शरीर नीचे की तरफ ढल रहा है और फिर घुटने के ऊपर दबाव आएगा, तो फिर आपके घुटने में दर्द आएगा ही आएगा। तो थेरेपी के दौरान और थेरेपी के बाद मैं कुछ एहतियात बरतने के लिए आपसे कहता हूँ। जब ये एहतियात बरतने के लिए आपसे कहता हूँ, उन एहतियात पर आपको काम करना जरूरी होता है। लंबे समय तक आराम पाने के लिए आप थेरेपी के तरीके को समझ सकते हैं। आपको थेरेपी का तरीका भी बताया जाता है। आपको जो तेल दिया जाता है, आपको जो दवा दी जाती है, उस दवा के माध्यम से आपके घुटने में लंबे समय तक आराम रह सके, इस प्रकार की कोशिश की जाती है। कई लोग प्रश्न पूछते हैं, क्या घुटने का दर्द हमेशा के लिए चला जाता है? तो याद रखिएगा, आप अपनी लाइफ स्टाइल को जब सुधारते हैं हमारे बताए अनुसार, तो यकीन मानिए घुटने का दर्द हमेशा के लिए चला जाता है। क्या दर्द के लिए हम कोई दवा देते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के लिए हम दवाओं का कोर्स चालू करते हैं, जिसमें वात चिंतामणि रसायन से लेकर के साइएटिका के लिए एकांगवीर रस वगैरह का योग बनाया जाता है। जब ये योग बनाया जाता है, साथ ही साथ होम्योपैथिक मिनरल्स दिए जाते हैं, फॉस्फेट्स दिए जाते हैं, आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं और होम्योपैथी की कुछ एक बेहद कारगर दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये दवाइयाँ टोटल 2500 से 3500 रुपए के बीच में पहुंच जाती हैं, जो 1 माह की दवाएं होती हैं। मैं
जब योग तैयार करता हूं आयुर्वेदिक योग, तो स्वर विज्ञान के अंतर्गत, आयुर्वेद के स्वर विज्ञान के अंतर्गत सूर्य स्वर जिस दिन मेरा सूर्योदय के समय चालू रहता है उस दिन मैं इन औषधियों का निर्माण करता हूं। यदि सूर्य स्वर मेरा चालू नहीं है तो मैं उन औषधियों का निर्माण नहीं करता हूं, क्योंकि सूर्य स्वर में बनाई गई औषधि ही आपकी बॉडी के अंदर वह हीट पैदा करेगी, वह ताकत पैदा करेगी जिससे आपके रियूमेटिज्म, आपके जोड़ों के दर्द में ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। सूर्य स्वर में बनाई हुई औषधि कार्य क्यों करती है? दरअसल आपको घुटने का दर्द बादलों के समय ज्यादा बढ़ता है, जब मौसम में ठंडक ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होती है, तब ज्यादा बढ़ता है। उस समय सूर्य की रोशनी आपके अंदर यदि पहुंचे, सिकाई करने वाली और शक्ति आपके अंदर पहुंचे तो आपको आराम और राहत मिलती है। तो इसलिए सूर्योदय के समय सूर्य स्वर में बनाई गई औषधि में ज्यादा मात्रा में तेज और ऊर्जा होती है। इसलिए इस विधान के अंतर्गत मुझे एक महीने में अधिकतम 120 मरीजों की दवा तैयार करने का ही वक्त मिल पाता है। इससे ज्यादा मरीजों की मैं दवा तैयार नहीं कर सकता, यह मेरी व्यवस्था है। मैं किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवसाय नहीं कर रहा हूं जिस व्यवसाय के अंतर्गत मुझे बहुत पॉपुलर होने की चाह है। मैं जो तरीका अपना रहा हूं वो मैं कम से कम जितने लोगों का इलाज कर रहा हूं उन लोगों को पूरा लाभ मिल सके, उन लोगों को लाभ में किसी भी प्रकार से कोताही न बरती जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखता हूं। इसलिए साथियों, ये दवा थोड़ा सा महंगी हो जाती है। मैं माह में अपने डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर, जो मेरा स्थान भी है, निवास स्थान भी है, यहाँ पर मात्र 2 दिन के लिए ओपीडी चला करके घुटनों के दर्द और साइएटिका के मरीज को देख पाता हूँ। बाकी 3 दिन जबलपुर में मरीजों को देखता हूँ। 120 मरीज ही मुझे चाहिए हैं, इसलिए याद रखिएगा, एक दिन की ओपीडी में मैं 30 से ज्यादा मरीजों को नहीं ले पाता। 30 मरीज एक ओपीडी में 12 तारीख को, 30 मरीज दूसरी ओपीडी में आप 22 तारीख को, मिलाकर के 60 मरीज होते हैं और 60 मरीज मैं जबलपुर में देखता हूँ। तो 120 मरीजों का जिनकी मैं दवा तैयार कर सकता हूँ, कोटा मेरा तैयार हो जाता है। थेरेपी जिन मरीजों को जरूरत होती है मैं तो दे करके उनको राहत दे देता हूँ और उनको आगे के लिए कैसे इसको मेंटेन रखना है तरीका बता देता हूँ। आप चाहें तो थेरेपी हर महीने भी ले सकते हैं, आप चाहें तो घुटने के दर्द से अधिक लाभ लेने के लिए 2 या 3 थेरेपी कंटिन्यूटी में भी ले सकते हैं। पूरी तरीके से दर्द से मुक्त होने के लिए आप 5 से 10 थेरेपी का कोर्स लेकर के आप हमारे यहाँ रुक करके भी अपने आप को पूरी तरीके से स्वस्थ करके यहाँ से जा सकते हैं और अपने मन के उस भ्रम को दूर कर सकते हैं, जिस भ्रम या जिस अविश्वास के अंतर्गत आपको ये कह दिया गया है कि आपके घुटनों का दर्द कभी नहीं जाएगा या सिर्फ सर्जरी से जाएगा। एक निवेदन अंत में, मेरे प्यारे साथियों, किसी भी प्रकार से 10 बजे से 1 बजे 2 बजे का जो समय आपको निर्धारित किया गया है अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, उसके अतिरिक्त कॉल ना करें। बहुत आवश्यकता है तो व्हाट्सएप में आप मैसेज भेज करके संदेश भेज दें, हमारे यहाँ से आपको कॉल बैक कर लिया जाएगा 10 बजे से 1 बजे के बीच में। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर लगभग इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। नमस्कार।